बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस। तो उसमें सबसे पहला जो तीसरी टाइप हम डिस्कस करने लगे क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि फैक्टराइजेशन हम सीख रहे हैं। फैक्टराइजेशन की जितनी भी टाइप्स हैं हम वन बाय वन उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और उसके बाद फिर काफ़ी हद तक आपको फैक्टराइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन है, आज हम जो फैक्टराइजेशन की टाइप 3 हम सीखेंगे उसमें यह फार्मूला कंप्लीट करना। तो फार्मूला आपको पता है, स्केयर का फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो अब गौर करें कि एक दफ़ा आपने क्या करना है, ये दो नंबर ए का स्केयर होना चाहिए, सेकंड बी है तो बी का स्केयर होना चाहिए। पहले आपने ये चीज तलाश करनी है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 के साथ ए और बी विदाउट स्केयर होने चाहिए। तो ये तीन चीजें अब आपने तलाश करनी है। जब ये तीन चीजें आपको मिल जाएंगी तो आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, फार्मूला लगा के स्ट्रेट अवे इसको बंद कर देंगे, तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले देखिए ये हमने ए का स्केयर यानी पहले का स्केयर दूसरे का स्केयर एंड 2ab ये फॉर्म बनानी है। तो ये 140, सबसे पहले देखिए आप कॉमन तो कोई चीज नहीं आ रही सब में, 144 इन दोनों में तो माइट भी पॉसिबल कुछ कॉमन हो, लेकिन 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 100 कॉमन यहाँ पे नहीं लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे यहाँ पे जो काम करेंगे, सबसे पहले इसको स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे। ये 12 का स्केयर होता है, ए का स्केयर प्लस 24 को एज इट इज रहने दे फिलहाल, और स्केयर नहीं है। देखिए हमें दो स्केयर चाहिए, ए का स्केयर चाहिए और बी का स्केयर चाहिए। अब पहले के ऊपर तो स्केयर मिल रहा है, ये स्केयर नहीं है, ए के ऊपर स्केयर नहीं है। तो अब इसका मतलब है यहां पे देखेंगे कि क्या ये स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 1 के ऊपर जो भी पावर लगा दे, इट्स ओके, 1 का स्केयर लिखा जा सकता है। तो अब ये आ जाएगा 12a का होल स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 24 इंटू ए, ये आ गया। अब हमने देखें पहले वाले का स्केयर दूसरे वाले का स्केयर, ये हमने कर लिया। फर्स्ट का स्केयर इंटू प्लस सेकंड का स्केयर, ये पहले और दूसरे पे स्केयर आ गया, यानी यहां तक हमारी जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब 2 इंटू ए इंटू बी ये अब कंप्लीट करना है। तो 2 अब ब्रेक करना है, 24 में से ना 2 ब्रेक करें, 24 में से 2 ब्रेक करें जी। तो ये 2 इंटू 12a आ जाएगा, और 1 तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये पहला ए का स्केयर, ये बी का स्केयर प्लस 2a इंटू बी। अब ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a इंटू बी। तो अब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ए की जगह पे हमने 12a लिखना है और बी की जगह पे 1 लिखना है। बी की जगह पे क्या लिखना है, 1। तो ये फार्मूला हम क्लोज करेंगे, 12a प्लस 1 का होल स्केयर। तो ये आंसर आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये था फार्मूले की मदद से हमने इसको फैक्टराइज करना था। और स्केयर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब होल स्केयर हो तो इसे आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1। तो ये ट्वाइस आप इसको लिख के तो क्या कर सकते हैं, फैक्टर फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। ये थी जी फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने फैक्टराइजेशन की। अभी इसका एक और क्वेश्चन भी हम देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। यही फार्मूला हम कंप्लीट करेंगे, ये प्लस में होगा या माइनस में, ये दो फार्मूलाज हैं। तो दो में से हमने ये नोट कर लेना है कि कौन सा फार्मूला बन सकता है। वो फार्मूला बना के हम स्केयर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और फिर होल स्केयर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। तो ये स्केयर फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो ए स्केयर ओवर बी स्केयर -2 प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर। इसमें आप नोट करते हैं कि कौन किसकी जगह ले रहा है। तो सबसे पहले स्केयर वाले आप अलग करें, ये देखें a ओवर b का होल स्केयर और प्लस b ओवर a का होल स्केयर -2। ये पहले पे स्केयर है, दूसरे पे स्केयर है। तो ये पहले पे स्केयर दूसरे पे स्केयर, फर्स्ट पे स्केयर सेकंड पे स्केयर, थर्ड में क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स a इंटू बी, ये होना चाहिए। तो अब 2 इंटू a इंटू बी बनाने के लिए इन दोनों को हमने क्या करना है, 2 के साथ लेकर आना है। 2 है हमारे पास, अब ए बी नहीं है। तो अब पहला हम कैसे करेंगे, ये बड़े गौर से देखिएगा। स्केयर कंप्लीट करने के हवाले से इस स्टेप को आपने समझना है कि हम ये करेंगे a ओवर बी और यहां पे b ओवर a लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
ए ओवर बी इंटू बी ओवर ए लिखने से देखें बी बी से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बी बी से कट रहा है, ए से कट रहा है, वही वापस 2 आ रहा है। तो इट्स मीन हमने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसी तरह बी से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो ये अब आप देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर गौर करें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो ये फिर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो आपने इस फार्मूले पे फोकस रख के चीजें पूरी करनी है। पहले दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर्स लेके आना है, फिर 2 इंटू ये इन दोनों का प्रोडक्ट विदाउट स्क्वायर बनाना होता है। तो अगर वो नहीं नजर आ रहे तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी पूरा कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में किया। तो अब देखें ए की जगह पे ए ओवर बी आ रहा है, बी की जगह पे बी ओवर ए आ रहा है, ये सेकंड वाला माइनस वाला फार्मूला आ रहा है, क्योंकि 2 के साथ माइनस है तो ये सेकंड फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इधर लिखेंगे ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर। अब आप इसे 2 टाइम्स लिखें, ए ओवर बी ओवर ए इंटू ए ओवर बी ओवर ए। तो ये हमने इसको एज अ प्रोडक्ट लिख दिया, तो ये कंप्लीट हो गया, तो ये आंसर आ गया इसका। तो ये हमने देखा कि स्क्वायर कंप्लीट करके किस तरीके से फैक्टराइजेशन की जा सकती है। फिर मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको फैक्टराइज करने के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाए तो एंड पे ना टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हुई नजर आनी चाहिए, उनमें कोई चीज प्लस माइनस के साथ नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसी टर्म आपको नहीं नजर आनी चाहिए कि जिसमें कोई चीज एडिशनली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ कुछ प्लस और माइनस भी हो रहा हो। अब देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये अगर होल यहाँ पे देखें कोई फंक्शन अगर अप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन है, तो दैट इज ओवर। तो ये फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब जरा मिक्स किस्म की फैक्टराइजेशन करते हैं, कुछ चीजें इसमें मिक्स आपके पास आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। पहला है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। इसमें गौर करते हैं क्या सीन है। सबसे पहले देखें कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, कॉमन लें तो ये 3 देखें कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 25 का क्या होता है, 75 होता है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन ले ले तो x स्क्वायर 75 का 3 तो कॉमन चला गया, 25 रह जाएगा पीछे, और ये y स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें सेंटर में ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है। जब भी स्क्वायर्स के बीच में माइनस हो तो आप ये फार्मूला चेक किया करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब कभी भी स्क्वायर्स के बीच में दो टर्म्स हों स्क्वायर्स के साथ और बीच में माइनस हो तो आप ये फार्मूला एकदम कंप्लीट किया करें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें एक्स के ऊपर स्क्वायर है, इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। ये ए का स्क्वायर माइनस के बाद जो वाली टर्म है उस पूरी पे स्क्वायर होना चाहिए। तो अब उस पूरी पे स्क्वायर लेकर आने के लिए y पे तो स्क्वायर है, 25 पे स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम 25 पे स्क्वायर लेकर आएंगे। कैसे, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में आपने एक बात याद रखनी है कि स्क्वायर को होल स्क्वायर के तौर पे लिखा जा सकता है। अगर ज्यादा स्क्वायर हैं और टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको होल स्क्वायर। अब देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अब पहली टर्म पे भी स्क्वायर है, दूसरी टर्म पे भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है। जब भी दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर्स हो, बीच में माइनस हो, तो आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, स्क्वायर को छोड़ देंगे और बाकी जो एक्सप्रेशन बचेगी उसे एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है, दिस मल्टीप्लाई, ये तीनों एक्सप्रेशंस क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, ये अब एक क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। इसमें देखें आपने लॉजिकली मूव करना है तो तब फैक्टराइजेशन क्वाइट इजी होगी। अगर आपने लॉजिक को नहीं समझा तो इट वुड बी क्वाइट टफ। आपने लॉजिक को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ साइंस। यहाँ पे आपको ना लॉजिक कौन सा हमने लगाना है ये मैटर करता है। अच्छा भी अब देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वन और y इंटू वाई माइनस वन लिखा हुआ है। अगर ये कुछ इस तरह से होता x इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन, यानी ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन होता है, इधर भी होता है इधर भी होता, तो इस फैक्टर को हम क्या करते, कॉमन ले लेते और ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट थी। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अब ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम नहीं है, इसमें इधर x आ रहा है, इसमें इधर y आ रहा है। इनकी पोजीशन छेड़ कर देखें तब भी ये फैक्टर सेम नहीं होंगे, एक में x है एक में y है। पोजीशन को चेंज करने से x y में या y x में चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रीअरेंज करने के लिए ना मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करें y के साथ, फिर 1 के साथ
वाई स्केयर प्लस वाई वन जा वाई। अब आप स्केयर वालों को इकट्ठा कर लें, जो विदाउट स्केयर है उन्हें इकट्ठा कर लें, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये हमने क्या किया, स्केयर वालों को इकट्ठा लिख लिया और जो विदाउट स्केयर थे उन्हें इकट्ठा लिख लिया। इन दोनों में देखें फार्मूला यूज हो रहा है कौन सा वाला, पहले पे भी स्केयर है दूसरे पे भी स्केयर है। जब पहली टर्म पे भी स्केयर हो दूसरी पे भी स्केयर हो बीच में माइनस हो तो आप समझ जाया करें कि ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होने जा रहा है। तो अब इस पे ना फार्मूला आप लगा देंगे, एक दफा इस एक्सप्रेशन को प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ, बट स्केयर को हम छोड़ देंगे। इन दोनों में से देखें कौन सी चीज कॉमन आ रही है यहाँ पे, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 1 कॉमन ले लिया करें। ये बाहर माइनस है तो -1 कॉमन ले लिया, तो ये अंदर आ जाएगा x, ये बाहर माइनस है तो माइनस इस साइन को चेंज करेगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा -y। अब x माइनस वाई देखें, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी x माइनस वाई कॉमन है ना, तो इसको आप कॉमन लेके एक दफा बाहर लिख लें। तो x माइनस वाई को हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया तो अंदर बचेगा x प्लस वाई माइनस 1। तो अब देखें आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है क्योंकि ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब एक्सप्रेशंस आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो एट दैट मोमेंट फैक्टराइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जब तक कोई एक्सप्रेशन इनमें प्लस या माइनस हो रही है तो उस वक्त तक फैक्टराइजेशन, यहाँ पे अब ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन माइनस हो रही थी, देखें x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था y इसके साथ, और ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली माइनस हो रही थी, तो इट इज नॉट इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं था, तो हमने इसको पहले रीअरेंज करके कॉमन लेके और एलसीएम लेके फार्मूला अप्लाई करके हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर दिया। अब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 ये प्रोडक्ट फॉर्म में, तो दिस इज योर फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो फैक्टराइजेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, इसका तीसरा पार्ट, 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। इसमें अगर आप गौर करें तो पहले 2 कॉमन लेते हैं और a कॉमन ले लेते हैं। 2a कॉमन लेना, 2 कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, क्योंकि ये 64 2 जा और ये होता है 121 2 जा, तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, a दोनों में सेम नजर आ रहा है, a कॉमन ले लिया। अब ये आ गया 64 m स्क्वायर माइनस 121 n स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर आप गौर करें तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम जो नजर आएगी, देखें इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसका मतलब इस फार्मूले वाली फीलिंग आ रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो अब ये उसी सूरत में फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपके पास इस पूरे पे स्क्वायर हो, इस पूरे पे स्क्वायर हो, इन दोनों पे कंप्लीट क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो अब इनको स्क्वायर फॉर्म में लेकर आते हैं। इसके लिए 64 को इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर m स्क्वायर और 121 होता है 11 का स्क्वायर n स्क्वायर। तो अब आप एक काम करें, स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में होल स्क्वायर के तौर पे लिखा जा सकता है, ये 8m स्क्वायर आ गया, ये 11n स्क्वायर आ गया। तो अब अगर आप देखें तो फार्मूले की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर के बीच में माइनस हो, पहली टर्म का होल स्क्वायर दूसरी टर्म का होल स्क्वायर बीच में माइनस, तो अब समझ जाया करें कि ये फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे और एक दफा प्लस के साथ, एंड क्या करेंगे, स्क्वायर को छोड़ देंगे, स्क्वायर को नीचे नहीं लेके जाना। तो ये आपने प्रोसीजर को भी समझना है कि सम टाइम इन तीनों में से कोई फार्मूला आपने देखना है कि कौन सा वाला फार्मूला बन रहा है, उस फार्मूले को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि हमने कैसे मूव करना है। तो सबसे पहले ये 3 फार्मूले आप बेशक लिख लिया करें क्वेश्चन के सामने और देखा करें कि कौन सा, अगर 3 टर्म्स नजर आ रही हैं तो आप समझ जाएं कि पहले 2 में से कोई एक फार्मूला, अगर सिर्फ 2 टर्म्स नजर आ रही हैं तो आप समझ जाएं कि ये तीसरा वाला फार्मूला यहाँ पे बन सकता है। स्क्वायर्स के बीच में जब भी माइनस देखें तो आप एकदम समझ जाया करें कि ये थर्ड वाला फार्मूला। अब यहाँ पे मिक्स कुछ फार्मूलाज आपको नजर आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, इसमें देखें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। अब ये 4 टर्म्स तो आ रही है, यहाँ पे अगर हमने फार्मूला लगा दिया तो प्रॉब्लम इज दैट इसका क्या करेंगे। इसका मैं फार्मूला लगा देता हूँ, देखें गलत तरीके से हम मूव करते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इनमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 2y माइनस ये बाहर माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये प्रॉब्लम एक अराइज हो गई है, देखें इसमें और इसमें एक फैक्टर कॉमन लाजमी होना चाहिए था। अब ऐसा है कि x माइनस वाई इधर तो है, इधर नहीं है, x प्लस वाई इधर तो है, इधर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर दोनों में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारा अंदाज था मूव करने का, ये टोटली रॉन्ग है।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना अंदाज बदलना पड़ेगा, हमें कुछ और सोच विचार करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम मूव करें कि हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हो जाए, कॉमन फैक्टर्स हमें मिल जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करने लगे कि इसमें से ना माइनस कॉमन लेने लगे, आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो ये हमने माइनस पहले कॉमन लिया। अब गौर करिएगा जरा, ये थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। एक्स स्क्वायर, ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं और ये 2 इंटू ये y है, सॉरी 2 इंटू वाई इंटू 3। ये मैंने ना एकदम 3 टर्म्स थी यहाँ पे, 3 टर्म्स y के साथ और कांस्टेंट के साथ। मुझे लगा y का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर्स नजर आ गए, तीसरी टर्म स्क्वायर के बगैर नजर आ गई। ये देखिए जब 2 टर्म के ऊपर स्क्वायर हो, एक टर्म विदाउट स्क्वायर हो, तो आप समझ जाया करेंगे पहले 2 में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे मुझे फार्मूला फील हो गया, ये पहला वाला फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो मैंने क्या किया, y को तो एज अ y के ऊपर स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से देखा कि किसको एज अ स्क्वायर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो 9 है हमारे पास, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अब जब ये लिखा तो y इंटू 3 लिख के ना साथ हमने 2 लगा दिया, तो 2 3 जा कितना होता है 6। तो ये चीज वापस हमने इसको ना ब्रेक कर दी है, ये जो 6y है इसको हमने ब्रेक करके कुछ इस तरीके से लिखा है। तो ये आप नोट कर लें, 2 इंटू वाई इंटू 3, 2 3 जा करेंगे 6y वापस बन जाएगा। तो अब ये फार्मूला स्ट्रेट अवे हमारे पास बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला बंद कर देना है, तो ये आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये y a का स्क्वायर प्लस b, पहले और दूसरे पे स्क्वायर है ना, तो ये 2 टर्म्स आ जाएंगी विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर होल बन जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पे इसके बाद ना डायरेक्टली हमारे पास ये तीसरा फार्मूला बन रहा है, पहले पे स्क्वायर है, दूसरे पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है। जब भी फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर हो, सेकंड टर्म पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज करना है। अब हम एक काम करने लगे, ये गौर से देखिएगा, एक दफा इन टर्म्स को प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि आपने स्क्वायर को छोड़ देना है, जब प्लस और माइनस में लिखेंगे तो स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब ब्रैकेट्स को खोलते हैं और देखते हैं कि फाइनली हमारे पास क्या चीज मिलती है, x माइनस वाई माइनस 3। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपने चेक किया कि थोड़ा सा सम टाइम होता है कि मिक्स फॉर्म आ जाती है, तो वहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस में काम हो रहा होता है, तो आपने वो वाली ऑप्शन को पिक करना होता है जो आपको आपकी मंजिल के ज्यादा करीब लेकर जाए। तो आप एक दो ऑप्शन को बेशक रफ में ट्राई भी कर लें अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा। पहली बात यह कि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी फैक्टराइजेशन की, तो देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, अदरवाइज आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो पहली बात यह कि इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी फैक्टराइजेशन फिंगर टिप्स पे आ जाए। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली लेकर चलना चाहते हैं तो देन आपको ना बहुत वाइज अप्रोच और कम से कम ये जो इसके बैकग्राउंड पे थ्योरी है इसको माइंड में बिठा के चलना होगा। तो देन आप इस काबिल होंगे कि आप इजीली क्या कर सकेंगे, इसको परफॉर्म कर सकेंगे। अब ये एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। इसमें भी देखें, अगर इसमें मैं स्ट्रेट अवे फार्मूला लगा देता हूँ तो इसमें से कुछ कॉमन लेने के बाद भी हमें कॉमन फैक्टर की तलाश होती है। कॉमन फैक्टर अगर मिल जाए तो इट्स सो गुड। अब एक्स स्क्वायर को इसी तरह छोड़ देते हैं, माइनस करके इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ये एक चीज है, यहां पे माइनस होगा, आई थिंक सो, यस, ये यहां पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और वहां पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हमने माइनस कॉमन ले लिया। इसके बाद आप देखें कि ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये अब स्ट्रेट अवे फार्मूला कैसे बन सकता है। हमने पहले 2 स्क्वायर अलग करने, a का स्क्वायर तो है, अब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो 1 है, 1 के ऊपर हम स्क्वायर खुद से डाल सकते हैं। ये 1 को स्क्वायर बना के यहाँ पे लें, माइनस 2a इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब आपने क्या किया, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनको इकट्ठा कर दिया, माइनस 2a इंटू 1 ये लिख दिया। अब आप देखें फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये सेकंड वाला फार्मूला है। तो इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे, अब हम देखते हैं कि ये फार्मूला आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर 2 के साथ जो साइन होगा ना सेंटर में, वो वाला साइन आएगा। आपने 2 का साइन देख के डिसाइड करना है कि सेंटर में माइनस आएगा या प्लस आएगा। 2 के साथ अगर प्लस आ रहा है तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर माइनस आ रहा है तो इधर माइनस आ जाएगा। तो ये a माइनस 1 का होल। अब देखें a का स्क्वायर माइनस b का, पहले पे स्क्वायर है, दूसरे पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है। तो जब भी पहली टर्म पे स्क्वायर, दूसरी टर्म पे स्क्वायर, सेंटर में माइनस, तो आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। एक दफा इसको माइनस में लिखेंगे और एक दफा इनको प्लस में लिखेंगे। ये इस साइन को चेंज, एक दफा ये माइनस के साथ आएगा और एक दफा ये साइन प्लस के साथ आएगा, ठीक है।
तो अब इसके बाद आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस ए प्लस 1, x प्लस ए माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये अब आपने चेक करना है इन क्वेश्चंस को कि किस तरीके से ये हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये है वैसे क्वाइट इजी जॉब है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले फार्मूलाज पे कमांड होनी चाहिए, और सेकेंडली आपको एक्सप्रेशंस को देख के मंजिल का पता होना चाहिए कि हमने मंजिल क्या अवेल करनी है, यानी फैक्टराइजेशन, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मीन आपको टोटली क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें, एक तो फार्मूला पे आपको कमांड हासिल है और दूसरा आपको फैक्टराइजेशन के मीनिंग पता है अच्छे तरीके से, तो देन आप इस काबिल होंगे कि आप स्ट्रेट अवे इसको क्या कर सकें, फैक्टराइज कर सकें।